तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे भाइयों। आजकल अपने देश में एक व्यक्ति और एक महिला बहुत ज़्यादा सुर्खियों में बने हुए हैं। उस व्यक्ति का नाम है सचिन और उस महिला का नाम है सीमा हैदर। सीमा हैदर एक पाकिस्तानी महिला है जो सचिन से प्यार कर बैठी थी। पबजी खेलते थे दोनों साथ में और वो अपने 4 बच्चों के साथ भारत भाग आई है। जी हाँ भाइयों, वो अपने 4 बच्चों के साथ पाकिस्तान से हिंदुस्तान भाग आई और होम मिनिस्ट्री को जरा भी भनक नहीं लगी। भाई साहब, होम मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी होती है बाहरी व्यक्तियों को घुसपैठ को रोकने में अपने देश में, लेकिन होम मिनिस्ट्री को पता भी नहीं चली कि एक पाकिस्तानी महिला अपने 4 बच्चों के साथ हिंदुस्तान भाग आई है। भाई मेरे दिमाग में ख्याल आता है और आना भी चाहिए। एक भारतीय होने के नाते मुझे चिंता लगी है कि भाई जब एक महिला अपने 4 बच्चों के साथ में पाकिस्तान से भारत में घुसपैठ कर सकती है तो मैं कैसे मान लूँ क्योंकि एक कोई आतंकवादी अपने भारत में घुसपैठ नहीं कर सकता है। भाई ऐसे तो कोई भी घुस के आ जाएगा। भाई कल को कोई भी आतंकवादी घुसपैठ कर देगा और भारत में आतंकी हमले कर देगा। होम मिनिस्ट्री तो भाई साहब पता नहीं क्या कर रही है। और भाई मैं यहाँ पे एक बात क्लियर कर दूँ कि ना तो मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्ट में हूँ और ना ही किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए मैं हेट फैला रहा हूँ, लेकिन एक भारतीय होने के नाते सवाल तो उठता है और मैं भारतीय होने के नाते सवाल पूछूंगा। ये मेरा अधिकार है क्योंकि भाई होम मिनिस्टर और होम मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी होती है घुसपैठ रोकने के लिए। और भाई चलो, सीमा हैदर पाकिस्तान से भारत में आ गई, इस बात पे ज़्यादा दुख नहीं होता, लेकिन सबसे ज़्यादा दुख इस बात पे होता है कि भाई महीने हो गए लेकिन ये लोग ये पता नहीं लगा पा रहे कि वो सच में एक जासूस है कौन वो। भाई मेन स्ट्रीम मीडिया को खोलिए आपको शर्म आएगी कि हमारे देश की मेन स्ट्रीम मीडिया ऐसी है। टीआरपी के लिए कुछ भी करेंगे ये लोग। आजकल के पत्रकार भाई लोग पत्रकार नहीं रहे, वो एक्टर बनाए जाते हैं। इन इंस्टीट्यूट में आप जाइए, जर्नलिज्म के इंस्टीट्यूट में जाइए, वो एक समय होता था जब पत्रकार हुआ करते थे, आजकल हो गए एक्टर। और इन्हें अच्छे से पता है कहाँ से फुटेज लेनी है। सब एडवर्टाइजमेंट से पैसा कमाने के चक्कर में पड़े हैं, देश से किसी को कुछ पड़ी नहीं है। भाई मणिपुर बुरी तरह से जल रहा है, बिहार में, बंगाल में महिलाओं के खिलाफ, महिलाओं से बर्बरता हो रही है, उन्हें नंगा कर करके दौड़ाया जा रहा है। लेकिन मजाल क्या है कि एक मेन स्ट्रीम मीडिया उस फुटेज को दिखा दे, लेकिन नहीं, सीमा हैदर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 महीने से भाई साहब प्राइम टाइम शो और जो बड़े बड़े एंकर अपने शो लेके चल रहे हैं सीमा हैदर को लेके, क्योंकि सीमा हैदर ही ज़्यादा ज़रूरी है। भाई ऐसे बनेंगे हम विश्वगुरु, ऐसे अपने आप को विश्वगुरु कहते हैं। हमें तो शर्म आनी चाहिए अपने आप को विश्वगुरु कहने में। एक महिला 4 बच्चों के साथ घुसपैठ कर देती है, उसके बाद महीनों तक उसका यही नहीं पता चलता कि वो है क्या। और मेन स्ट्रीम मीडिया साथ देश के सारे ज़रूरी मुद्दों को छोड़ के सिर्फ सीमा हैदर के पीछे पड़ी हुई है। और तो बस देश में बस यही मुद्दा बचा है, बेरोजगारी है और वायलेंस हो रहे हैं, उनके खिलाफ तो रिपोर्ट करेंगे नहीं। भाई मीडिया का काम होता है आम जनता को गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ के बारे में बताना, देश में क्या चल रहा है वो बताना। ये मीडिया का काम होता है, तभी जनता की भागीदारी होती है सरकार में, तभी ये कहते हैं कि हम लोकतंत्र में रह रहे हैं। लेकिन मीडिया तो कुछ बताएगी नहीं, जनता को अंधे में रखे हुए है। उन्हें तो बस सीमा हैदर चाहिए। उससे पहले 1 महीना अतीक अहमद के पीछे पड़ गए थे, बस एक्टिंग किए जा रहे हैं, पत्रकारिता कोई नहीं कर रहा भाई लोग। किसी भी देश का मीडिया, वहाँ की डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का एक अहम हिस्सा होता है। हमारे देश में भी लोकतंत्र के 4 पिलर्स बताए गए हैं, 4 स्तंभ बताए गए हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और ये मीडिया। लेकिन चौथा स्तंभ बुरी तरह से ध्वस्त हो चुका है भाई लोग। ये लोग इतना नीचे गिर चुके हैं कि कुछ बता नहीं सकते। भाई साहब 1 महीने से ऐसी खबरें चलाई जा रहे हैं, सीमा भाभी एजेंट है, ISI के एजेंट है, कि मेजर निकली सीमा भाभी, प्रेग्नेंट हुई सीमा भाभी। भाई क्या क्या दिखाए जा रहे हो हैं? भाई जासूस है, वो है, ये है। अगर कोई भी है तो भाई जरा सा भी शक है आपको तो भारत में एजेंसीज हैं, उनके हवाले कर दो, वो जांच करेंगे, पता कर लेंगे। 1 महीने से जनता को पागल बनाए जा रहे हो। जनता भी लगी पड़ी है, उसे भी कुछ मतलब नहीं देश के और बाकी मुद्दों से। भाई ये पॉलिटिकल खेल होता है, आम जनता के समझ में नहीं आएगा कि जनता को बस बहकाए रखो, मेन मुद्दों से दूर रखो। ना सवाल पूछेंगे, ना सरकार को कुछ करना पड़ेगा, ना जवाबदेही बनेगी सरकार की।